चलो हम देखने वाले हैं आज डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास वन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। सबसे फर्स्ट हमारा जो वर्क है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज। नाउ पाइथन लाइब्रेरी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउ us to perform many actions without writing detailed program for it. Each library in Python contain a large number of modules that one can import and use. पाइथन के पास बेसिकली रहता है कि पाइथन लाइब्रेरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। पाइथन के पास बहुत सारे मॉड्यूल्स है ना। व्हाट इज मॉड्यूल्स? तो हम जिनको इंपोर्ट करेंगे, हम कुछ डेटा को इंपोर्ट करेंगे। अब हर चीज के लिए कोड हम नहीं करने वाले। कुछ कोड्स पहले से जो डेवलपर होते हैं लैंग्वेज के उन्हें क्रिएट किए हुए, उन्होंने हम बोलेंगे मॉड्यूल्स, जो अलाउ करेंगे टू परफॉर्म मैनी एक्शन विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम। आपको डिटेल प्रोग्राम नहीं लिखना, आपको सिर्फ उस मॉड्यूल का नाम लिखना होगा और वो मॉड्यूल आपके लिए वर्क करेगा। उसमें जितनी भी फाइल, जितना भी डेटा है, आप वो सारा डेटा अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। पाइथन की हर एक लाइब्रेरी के पास लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है जिसे आप यूज कर सकते हो जस्ट बाय इंपोर्ट एंड यूज। आपको क्या करना होगा? आपको इंपोर्ट करना है और यूज करना होगा। नाउ नंपाई, पांडा एंड मैटप्लॉटलिब। सो नंपाई, पांडा and matplotlib are the three well established python library for scientific and analytical use. हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं हम उसमें तीन लाइब्रेरी पढ़ेंगे, numpy, pandas and matplotlib। ये तीनों लाइब्रेरी एकदम वेल एस्टेब्लिश, वेल क्रिएटेड है फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिक यूज। बेसिकली अगर आपको डेटा पे कुछ काम करना है, आपको डेटा के रिलेटेड वर्क करना है, आपको डेटा को मैन्युपुलेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, विजुअलाइज करना है डेटा को, तो ये तीनों लाइब्रेरी आपके लिए बहुत यूजफुल है। दीज लाइब्रेरी अलाउ अस टू मैन्युपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज डेटा इजीली एंड एफिशिएंटली। इजीली और एफिशिएंटली आप डेटा के साथ किसी भी तरह की मैन्युपुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, विजुअलाइज कर सकते हो। नाउ numpy विच स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। जो numpy है वो क्या है? वो है न्यूमेरिकल पाइथन। इज अ लाइब्रेरी वी डिस्कस इन क्लास 11th। हमने ये numpy के बारे में क्लास 11th में पढ़ा था। नाउ आपको रिकॉल करना है कुछ पैकेज को दैट यूज टू न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। तो numpy बेसिकली किसके लिए काम आएगी? वो काम आएगा बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करना। एनालाइज करना मतलब चेक करना कि डेटा किस तरह से वर्क कर रहा है, और अगर आपको कोई साइंटिफिक कंप्यूटिंग करनी हो डेटा के साथ तो numpy यूजेस मल्टी डायमेंशनल एरे। numpy जो है वो यूज करेगा मल्टी डायमेंशनल एरे। नाउ व्हाट इज एरे? अगर आप किसी डेटा को इस तरह से क्रिएट कर रहे हो, मैंने इस तरह से डेटा बनाया, नाउ आई एम टाइपिंग 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 और 9। अब ये जो एरे बनेगा ये मल्टी डायमेंशनल एरे है, बिकॉज यहाँ पर मेरे पास 3x3 डेटा का एक एरे बन गया। इस तरह के एरे पे कौन काम करेगा? तो numpy जो है वो इस तरह के मल्टी डायमेंशनल एरे पे वर्क करता है। नाउ एरे ऑब्जेक्ट हैज अ फंक्शन एंड टूल्स फॉर वर्किंग विद दिस एरे। ये जो numpy है इसके पास फंक्शंस है और टूल्स है फॉर वर्किंग विद दिस टाइप ऑफ एरेज। एलिमेंट ऑफ एन एरे स्टे टुगेदर इन मेमोरी, हेंस दे कैन बी क्विकली एक्सेस। जो भी आपके एलिमेंट है एरे के वो आपकी मेमोरी में स्टोर होते हैं एंड आप उसे इजीली एक्सेस कर सकते हो। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है पांडास। पांडा पैनल डेटा। पांडा स्टैंड फॉर पैनल डेटा, याद रखना। पांडा स्टैंड फॉर पैनल डेटा इज अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल। ये डेटा को मैनिपुलेट करता है, मींस डेटा के अंदर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो इसके लिए ये बहुत परफेक्ट टूल है फॉर एनालिसिंग डेटा। अगर आपको एनालाइज करना है, सपोज समझो आपके पास लास्ट 5 ईयर का डेटा है ऑफ स्कूलिंग या एजुकेशन का, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन कॉलेज, एनरोल्ड इन स्कूल, तो उस तरह के डेटा को एनालाइज करने के लिए आप पांडास को यूज कर सकते हो। इट इज वेरी इजीली टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा यूजिंग पांडा। अगर आपको डेटा इंपोर्ट करना है, मींस मेरे पास जो डेटा है, सपोज 5 ईयर ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स का मेरे पास जो डेटा है ये एक एक्सेल फाइल के अंदर आया है, मतलब ये एक CSV फाइल है। एक्सेल फाइल बोल सकते हो आप या CSV फाइल बोलोगे। तो इस तरह के डेटा को अगर मुझे चेक करना है, मुझे अगर से पाइथन में लाना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो मेरे पास ऑप्शन है पांडास का। मैं पांडास की लाइब्रेरी यूज करके बहुत ही इजीली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ किसी भी डेटा को। पांडास लाइब्रेरी विच इज अ वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शन। पांडास लाइब्रेरी के पास बहुत सारे फंक्शंस है, रिच सेट ऑफ फंक्शन, काफी सारे फंक्शंस है। इट इज अ बिल्ट इन ऑन पैकेज लाइक numpy एंड मैटप्लॉटलिब। ये एक बिल्ट इन ऑन पैकेजेस है, ये एक बिल्ट इन पैकेज है लाइक numpy और मैटप्लॉटलिब एंड गिव अ सिंगल कन्वीनियंट प्लेस टू डू मोस्ट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन वर्क। आप सिंगल पांडास को यूज करके बहुत सारा कन्वेंसी मिल जाएगा, कन्वेनियंट हो जाएगा, आप कन्वेंस हो जाओगे एकदम। आपको इजी स्मूथ वे मिलेगा किसके लिए? डेटा को एनालिसिस करने के लिए और विजुअलाइजेशन करने के लिए। विजुअलाइज लाइक ग्राफ बनाना है, पिपलॉट बनाना है, चार्ट्स बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, पाई डायग्राम बनाना है, ये सारी चीजों की जो फंक्शनलिटी है वो आपको पांडास में मिलेगी। पांडास स्टैंड फॉर पैनल डेटा। पांडा इज अ 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, नेमली सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। पांडास के पास 3 बेसिक स्ट्रक्चर है। पहला उसका जो फंक्शन है वो है सीरीज, दूसरा जो फंक्शन है वो डेटा फ्रेम, और तीसरा जो है वो है पैनल।
सो मेरे आपसे बेसिकली हम इस चैप्टर में सीरीज और डेटा फ्रेम के ऊपर बहुत फोकस करने वाले, हम इन दो टॉपिक के बारे में एकदम थरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ द मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, अब जो थर्ड लाइब्रेरी है वो है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। इन पाइथन इज यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन। ये जो थर्ड लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब, ये काम आती है प्लॉट करने के लिए ग्राफ और विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मींस अगर मैं आपके सामने बहुत सारा डेटा रख दूं, अब वो डेटा ही सिर्फ आपको समझ नहीं पड़ेगा डेटा से कि क्या हो रहा है, बट अगर वो डेटा के साथ एक ग्राफ है तो आपको समझ पड़ेगा, अच्छा नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बीकॉम, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बीसीए, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन बीबीए इन लास्ट 5 ईयर्स। अगर ये चीज मैं ग्राफ से बताऊंगा तो आपको बहुत इजी समझ पड़ेगा। और अगर सिर्फ मैं आपको एक रॉ डेटा दे दूंगा जहां पे बहुत सारे नंबर्स लिखे, तो आप कंफ्यूज हो गए सर ये चीज क्या है। तो इसलिए मैटप्लॉटलिब चाहिए, जो हम जो भी चीज एक्सेस कर रहे हैं, हम जो भी चीज बना रहे हैं, उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना, एक प्रॉपर फॉर्मेट समझाने के लिए हमें क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए। So using Matplotlib with just a few lines code, we can generate publication quality plots. हम publications की quality के लिए plot पढ़ा सकते हैं, histogram, bar charts, scatter plots, etc. It also built on NumPy and designed to work which work well with NumPy and Pandas. आप इसको NumPy, Panda, Matplotlib तीनों को कंबाइन करके एक प्रॉपर डायग्राम, एक प्रॉपर डिजाइन कर सकते हो अपने वर्क को। सो किसी भी पर्सन को बहुत इजीली समझ आएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हो। Now you may think what the need of Panda in is when NumPy can be used for data analysis. अब NumPy भी डेटा एनालिसिस का काम आता है, तो हमें pandas क्यों यूज करना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको आप डिफरेंस बिटवीन pandas NumPy बताते हो। अ NumPy एरे रिक्वायर होमोजीनियस डेटा। जब भी आप NumPy, अब ये एरे, अगर मैं इस तरह से एरे बना रहा हूँ, सपोज ये मेरा एक एरे है, सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ। अब अगर इस एरे में मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, तो मुझे यहाँ पर आगे सब 2 3 इंटीजर नंबर लेने होंगे। अगर मैं यहाँ 3.4 लूंगा तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जो एरे नंपी एरे वो कैसा है, वो होमोजीनियस डेटा पे काम करेगा। मतलब अगर आपने एक डेटा इंटीजर फॉर्म का ले लिया, तो इसके बाद जो ये नेक्स्ट डेटा है वो भी आपको इंटीजर फॉर्म का ही लेना होगा। अगर ये फ्लोट का डेटा मैं लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगी। दैट्स वाई हम नंपाई से सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर होमोजीनियस डेटा है। वाइल अ पांडा डेटा फ्रेम कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग, डेट टाइम एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। नो डाउट नंपाई बहुत स्मूथ है, बहुत परफेक्ट है, लेकिन जब बात आ जाती है होमोजीनियस डेटा की, तब आप नंपाई को यूज करोगे। अगर डेटा होमोजीनियस नहीं, वो हेट्रोजीनियस है, तब आपको पांडास की जरूरत पड़ेगी, तब आप नंपाई के साथ वर्क नहीं कर सकते। पांडा हैव अ सिंपल इंटरफेस फॉर ऑपरेटिंग लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, ग्रुप, बाय विच कम वेरी हैंडी इन अ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। पांडास में एक सिंपलर इंटरफेस है, आपके पास सिंपल इंटरफेस है, आपको चीजें टाइप करनी है, आपका वर्क हो जाएगा। जबकि अगर मैं यही काम करूं यूजिंग नंपाई तो इट विल टेक टाइम। पांडास डेटा फ्रेम विद अ कॉलम नेम मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक डेटा। अगर मैं पांडास को यूज करता हूं और डेटा फ्रेम अगेन डेटा को क्रिएट करना फ्रेम में, इस तरह की एक फ्रेम है जिसमें हम डेटा को क्रिएट कर देते हैं, जहां पे मेरे पास रोज है, मेरे पास कॉलम्स है, और बाय यूजिंग रोज एंड बाय यूजिंग कॉलम मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है डेटा को चेंज करना, मैनिपुलेट करना, ट्रैक करना। पांडा इज यूज्ड व्हेन डेटा इज टेबुलर फॉर्मेट। ये देखो, ये टेबुलर फॉर्मेट है, टेबल ही क्रिएट की थी मैंने, सर टेबुलर फॉर्मेट है ये। अब एक टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को यूज करने के लिए पांडास बहुत इजी है। वेयर एज नंपाई इज यूज फॉर न्यूमेरिक एरे बेस्ड ऑन डेटा मैनिपुलेशन। जब नंपाई यूज करना है तो हम कब करेंगे, जब डेटा पूरा न्यूमेरिक एरे में ही होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पर ए लिख दिया तो अब मुझे यहाँ बी लिखना कंपलसरी है। अगर मैं यहाँ पे 2 या 3 लिखूंगा तो नंपाई के साथ मैं वर्क नहीं कर पाऊंगा। बट जब मैं बात करूं पांडास की बाय यूजिंग डेटा फ्रेम, तो ये यहाँ पॉसिबल है। नाउ इंस्टॉल, हमें क्या प्रेस करना है, सो हमने यहाँ पे पढ़ा था टू इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल करना है हमें, इंस्टॉलिंग पांडास, यू हैव टू टाइप पिप इंस्टॉल पांडास। अब मैं आपको दोनों स्टेप बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको प्रेस करना है विंडो आर, आपको टाइप करना है cmd, एंटर करोगे, यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल pnds पांडास, एंड आपको यहाँ पे कर देना है एंटर। सो अगर आपके पास पांडास की लाइब्रेरी नहीं होगी तो इससे चालू हो जाएगा आपकी लाइब्रेरी का डाउनलोड होना, कलेक्टिंग पांडास। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना कंपलसरी है, कनेक्ट टू इंटरनेट होना कंपलसरी है, तभी आप ये डाउनलोड कर पाओगे प्रॉपर्ली, वरना ये फाइल डाउनलोड नहीं हो पाएगी। बिकॉज ये इंटरनेट से डाउनलोड करके हमें एक्स्ट्रा एडिशनल मॉड्यूल्स जो पाइथन के हैं वो मिल रहे हैं, जो इसका नाम है पांडास। ये इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है, इसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर हमें इंपोर्ट करना होगा प्रोग्राम में। याद रखना इंपोर्ट कैसे करना है, मैं आपको वो भी बता दूंगा अभी। सो इट विल हार्डली टेक 2 to 5 मिनट्स टू इंस्टॉल, ज्यादा कोई बड़ी नहीं है, 3.3 MB की फाइल है। सो आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगी आपकी ये फाइल। तो मेरी यहाँ पे ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, नमपी पांडा सब कुछ आ गया मेरे पास। नाउ अब हम काम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ क्या बोला गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड पांडास बोला है, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ओके, सो हम स्टार्ट करें यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर एंड पांडास। इसका एक स्टेप और है, वो भी बता दूं आपको मैं। आप यहाँ राइट क्लिक करोगे, यहाँ जाओगे पावर शेल, विंडो पावर शेल में, और यहाँ पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको यस करना है और आप यहाँ से भी ये सेम वर्क कर सकते हो, पिप देन इंस्टॉल और उसके बाद आपको लिखना है pandas pandas। अभी मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया इसलिए ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, तो मेरे में कोई इशू नहीं है। सो आई थिंक वो क्लियर होगा। एक और चीज चेक लेते हैं, हम यहाँ पाइथन लिखते हैं python और अगर मैं आप लिखूंगा ना import pandas pandas तो मेरे यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, क्लियर है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूं import, मैं लिखता हूं django तो आ गया नो मॉड्यूल नेम Django, क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया। हाँ, अगर मैं यहाँ पर इसको एग्जिट करके अगर मैं अभी यहाँ करूं मैं ऐसा पिप इंस्टॉल Django, अगर मैं ये लिख दूं और एंटर करूं तो देखना ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। Django के लिए जितनी सेटअप चाहिए सारे मुझे मिल जाएंगे। देन लेटर क्या होगा, एक बार ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं Django को भी इंपोर्ट कर सकता हूं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। कोई भी मॉड्यूल जो आपको पाइथन का यूज करना है और जो पाइथन का इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है, उसके लिए आपको लिखना होगा पिप कमांड, पिप देन इंस्टॉल और उस जो भी मॉड्यूल है उसका नाम। ऐसे हमने ऊपर लिखा था पिप इंस्टॉल पांडा, जैसे हमने लिखा है पिप इंस्टॉल Django। देखो ये Django हो गया मेरा कंप्लीट। अब अगर मैं टाइप करता हूँ पाइथन और अगर अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ ओके, अब मैं वापस लिखता हूँ import Django, मैं एंटर करूंगा। देखो इस बार कोई एरर नहीं आई है, सबकी यहाँ पर हमने एक एरर देखी थी कि यहाँ पर उसने लिखा था कि नो मॉड्यूल फाउंड, अब यहाँ वो एरर नहीं आ रही है, मुझे इंपोर्ट करने दे रहा है। सो इस तरह से आपको कोई भी एक्स्ट्रा मॉड्यूल जब भी पाइथन का यूज करना है तो उसके लिए आपको टाइप करना होगा पिप पिप इंस्टॉल एंड मॉड्यूल का नाम। डेटा स्ट्रक्चर इन pandas, a data structure is a collection of data value and operation that can be applied to the data। जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज है जो अप्लाई करते हैं हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डेटा पे। इट एनेबल एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्राइवल्स एंड मॉडिफिकेशन टू द डेटा। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी वर्कड विद अ डेटा स्ट्रक्चर nd array numpy in class। Recall the ease with which we can store, access and update data using numpy array। Two commonly used data structure in pandas will cover in this book। फर्स्ट है सीरीज और सेकंड डेटा फ्रेम। सो जो दो बेसिक जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट है सीरीज, सेकंड है डेटा फ्रेम। हम इनके ऊपर ही वर्क करेंगे चैप्टर 1 में, जब हम जो हम पढ़ रहे हैं डेटा विद पांडास। ओके, सो हमें इन दो चीजों पे फोकस करना है। फर्स्ट है सीरीज, सेकंड डेटा फ्रेम। आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर क्या है, तो डेटा स्ट्रक्चर है कलेक्शन, डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज, ये कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज है एंड ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनपे। नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं तो वो सब हम अंदर चैप्टर्स के डिटेल में जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। आपने क्लास 11 में पढ़ा था नमपाई के बारे में, उसमें आपने पढ़ा था कैसे नमपाई के हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं। सिमिलरली हम पांडास का भी सीखेंगे कैसे डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं डेटा के अंदर। यहाँ पे टू कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर्स जो हम यूज करेंगे पांडास में वो है सीरीज, डेटा फ्रेम। सो लेट्स स्टार्ट विद सीरीज। अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। सीरीज वन डायमेंशनल एरे है। सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे। आ सकता है क्वेश्चन, डैश इज अ वन डायमेंशनल एरे, तो आपको याद रखना है सीरीज कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप। ये सीक्वेंस रखता है ऑफ एनी डेटा टाइप, किसी भी तरह की वैल्यू का सीक्वेंस, लाइक इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। आप कुछ भी चीज ऐड कर सकते हो सीरीज के अंदर। विच बाय डिफॉल्ट हैव अ न्यूमेरिक डेटा लेबल्स। यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा लेबल्स है स्टार्टिंग विद जीरोस। लेबल्स का मीनिंग हो गया इंडेक्स। जब भी आप सीरीज बनाओगे तो जो उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी हमेशा किससे होगी, इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट विद जीरो। कोई याद रखना इसकी इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी जीरो से। द डेटा लेबल एसोसिएट विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। यहाँ पे बोला है इंडेक्स। वी ऑल्सो असाइन वैल्यू ऑफ अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स। आप इंडेक्स में चाहो तो खुद से भी आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। लाइक बाय डिफॉल्ट तो जीरो इंडेक्स रहेगा, जब भी आप बनाओगे तो इंडेक्स। जैसे यहाँ पे इनने यहाँ पे नेम ऐड किए, इतने से सबके स्टूडेंट्स के नेम ऐड किए, इनका जो ये इंडेक्स है तो बाय डिफॉल्ट जीरो है। बट अगर मैं चाहूँ कि मुझे इंडेक्स खुद से क्रिएट करना है, कि सपोज मेरा इंडेक्स 1A हो या रोमन नंबर में आई हो, इस तरह से, तो आप ये खुद भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे जब हम सीरीज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। Now we can imagine a panda series as a common in a spreadsheet. We can imagine a panda series as a column in a spreadsheet. Example of series containing name of student in given below. यहाँ पर नेम दिया हुआ है। Now इन लोगों ने ऐसा समझाया कि ये नेम दिया हुआ एक सीरीज समझिए आप, और इसकी इंडेक्स है। Now we have to start with the creation of a series. How to create a series? There are different ways in which a series can be created. काफी सारे तरीके जिसके थ्रू आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो इन pandas. To create a series, we first need to import pandas library. हमें सबसे पहले क्या करना है, पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। तो आपको लिखना होगा इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अभी जो हमने पीडी लिखा है ये अलाइज नेम है। अगर आप पीडी नहीं लिखोगे तो आपको हर जगह पे पांडास मेंशन करना होगा। बट अगर आप एज पीडी लिख दोगे तो जहां जहां मुझे पांडास की डिक्शनरी, पांडास के मॉड्यूल्स, पांडास के फंक्शंस को यूज करना है, उस जगह पे मुझे लिखना होगा पीडी। यहाँ पे लिखा है इंपोर्ट पांडास विद अलाइज। अलाइज नेम मतलब एक अलग नेम दे दिया मैंने, पांडास को शॉर्ट नेम दे दिया पीडी नाम का।
चलो क्रिएट करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं यहाँ आइडल ओपन कर रहा हूँ, आइडियली आइडल, एंड अब मैं यहाँ टाइप करने वाला आइडल के अंदर। यहाँ पे मेरे पास है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू, अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर वैल्यू शोन इन फिगर। सो यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल एन, मैं ऐसे से क्लोज कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा टाइप करना। सो मुझे टाइप करना है, मैं टाइप कर रहा हूँ इम्पोर्ट PNDS pandas SPD, हमने इंपोर्ट कर दिया pandas SPD, हमने एलाइसिस नेम बना दिया। नाउ मुझे क्रिएट करनी है सीरीज, तो मुझे एक वेरिएबल यूज करना है, मैं यूज कर रहा हूँ सीरीज इज इक्वल टू, आपको लिखना है PD। नाउ PD फॉर pandas के लिए मैं PD किया, डॉट SERIES सीरीज डॉट सीरीज दैट, आपको क्या करना होगा, आपको ब्रैकेट्स क्रिएट करने हैं, पहले टपल्स देन आपको स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट करने हैं, आपको लिखना है 10, 20, 30, ये आपकी सीरीज यहाँ क्रिएट हो गई। अब आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट सीरीज, ठीक है, प्रिंट सीरीज, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस करके। डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ, इस फोल्डर का नाम रख रहा हूँ मैं पाइथन पांडास, यहाँ पे मैं 1.py से सेव करता हूँ, एंड नाउ मैं इसे रन करूंगा प्रेसिंग F5। ओके, सीरीज इज नॉट डिफाइंड बोल रहा है वो, याद रखना यहाँ पे आपको एस स्मॉल लेना होगा, नहीं तो एरर आ जाएगी। सेम वेरिएबल्स के साथ काम होता है, ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मैं अभी से रन कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग F5। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स 0 है, देन 1 2 और उसकी वैल्यू 10 20 30। नाउ इसको एक और वे से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको इसको ऐसे क्रिएट नहीं करना, मैं कमेंट कर रहा हूँ, मैं वापस एंटर करूंगा, वापस मैं टाइप कर रहा हूँ SERIS सीरीज इज इक्वल टू PD डॉट SERIS सीरीज, सीरीज का एस कैपिटल से याद रखना, मैं खाली ब्रैकेट्स क्रिएट करता हूँ 10, 20, 30, मैं इसे सेव करके रन करता हूं। तो यहाँ पे एरर आ रही है, एरर क्या बता रही है कि आपने क्या किया, यहाँ पे पी डॉट सीरीज देख लो, इसमें एरर कैसे कैसे। ओके, सो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट्स और ऐड कर देंगे। अब मैं सेव कर रहा हूँ इसको, एंड अब मैं इसे रन करता हूँ। सो आपको यहाँ पर देखिए, अगर मैं दोनों को साथ में रन करूं, मैं इन दोनों अब सीरीज को साथ में रन कर रहा हूँ। सो मेरे पास दोनों सीरीज का आउटपुट आ रहा है। एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट, यहाँ पे इसको सीरीज 1 कर देता हूँ, इसको सीरीज 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सीरीज 1, एंड अगेन मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे SERIES सीरीज 2, मैं सेव करता हूँ दोनों को, और अब मैं रन करता हूँ। फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, मैंने टपल्स वाले ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस क्रिएट किया, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्रिएट किए। नेक्स्ट सीरीज के टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने दोनों जगह पे टपल्स वाले ब्रैकेट क्रिएट किए। सो आपके पास दोनों के दोनों का आउटपुट सेम ही आने वाला है। सो आप सीरीज दो तरह से बनाते हो, या तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स दोनों टाइम यूज करके वैल्यू इंसर्ट करते हो, या फिर आप एक राउंड ब्रैकेट एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज करके क्रिएट कर सकते हो सीरीज का ये पार्ट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, चलो सब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, observe that output is shown in two columns, the index is on the left and that value is on the right। यहाँ पे अगर मैं अपना आउटपुट देखें, हम चेक करें हमारा आउटपुट, तो हमारे आउटपुट के अंदर भी सेम था कि जो इंडेक्स है वो किस साइड पे थी। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो इंडेक्स है हमारे यहाँ पे, इंडेक्स इस साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर, जो 0 1 2 3 थी, और वैल्यूज जो भी थी वो इस साइड पे थी। सो आई होप आपको क्लियर होगा कैसे आपको क्रिएट करना है सीरीज को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, वी ऑल्सो असाइन यूजर डिफाइन लेबल्स टू इंडेक्स। अगर आपको यूजर डिफाइन लेबल क्रिएट करना है, मीन्स अभी तक लेबल कैसे था, 0 1 2 3 था, बट आई वांट कि उसकी जगह कुछ और आ जाए, ABC आ जाए या रोमन 1 2 3 आ जाए। तो आपको क्या करना होगा, जहां पे आप सीरीज बनाओगे उसके बाद कॉमा करके इंडेक्स लिखना है और इंडेक्स की वैल्यू ऐड कर देनी है। चलो लेट्स ट्राई इट ओवर हियर। सो यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ये बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे इंडेक्स ऐड कर देता हूँ। सो कॉमा INDEX इंडेक्स इज इक्वल टू, अगेन आपको इंडेक्स क्रिएट करने के बाद ब्रैकेट्स बनाने हैं, और यहाँ पे मैं A, B, C ऐड कर देता हूँ। मेरे पास 3 वैल्यू है, और यहाँ नीचे मैं इंडेक्स ऐड कर रहा हूँ, कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू रोमन नंबर 1 2 एंड 3। सो यहाँ ये आपके ऑप्शंस आ गए, मैं सेव कर रहा हूँ, अगेन रन करता हूँ। सो आपको यहाँ पे, ओके मैं लेट्स इसको अगेन रन करता हूँ। सो आपको विजिबल हो जाएगा, देखिए दोनों जगह पे अलग अलग इंडेक्स आ गई। सो इंडेक्स कैसे क्रिएट करनी है, पहले आपको सीरीज क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको सीरीज का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, इक्वल टू PD डॉट सीरीज। PD जो है वो एलाइज नेम है पांडास का,
देन हमने सीरीज लिखा, देन हमने दो तरह सीरीज बनाई। फर्स्ट हमने टपल ब्रैकेट्स को यूज किया 2 बार, और एक बार जगह पे हमने पहले टपल ब्रैकेट्स को यूज किया, देन हमने लिस्ट को यूज किया, और उसके बाद हमने सीरीज बनाई। और अगर आपको इंडेक्स बाय डिफॉल्ट 0 रहती है, इसकी इंडेक्स 0 1 2 एंड सो ऑन नंबर्स, इफ यू वांट टू गिव योर ओन इंडेक्स, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू, अगेन आप टपल्स क्रिएट करोगे और आप उसमें वैल्यूज इंसर्ट कर दोगे जो आपको आपके इंडेक्स में चाहिए। लाइक मेरे पास है एबीसी और 1 2 3 आ रहा है रोमन नंबर्स का। सो इस तरह से आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो सीरीज। जैसे यहाँ पे इनने एग्जांपल में सीरीज जो क्रिएट की है इंडेक्स में, वो फेब, मार्च और अप्रैल है। आप जिस तरह से जाओ सीरीज के अंदर इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो एज ए यूजर डिफाइंड इंडेक्स। नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम अ numpy array, अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ numpy array को फॉर क्रिएटिंग सीरीज वन डायमेंशन। वी कैन क्रिएट अ सीरीज फ्रॉम अ वन डायमेंशनल 1D numpy array। अब 1D array को यूज करके भी सीरीज क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं देखो, इनने इंपोर्ट किया numpy एज np, इंपोर्ट किया pandas एज pd, array 1 इज इक्वल टू np डॉट array, और वो वैल्यूज इंसर्ट कर दी, एंड देन सीरीज क्रिएट करके यहाँ पे वैल्यू लिया। चलो लेट्स क्रिएट दिस ऑल्सो। मैं यहाँ पे एक नया आइडल ओपन, मैं नया लिख रहा हूँ, अनटाइटल ओपन कर दिया मैंने। मैं टाइप करता हूँ import pnds pandas as pd, then import numpy as np, ये दो चीजें मैंने ऐड कर दी। नाउ मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना है अगेन। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं array इज इक्वल टू np डॉट array। अब ये जो array का जो भी मेरा मॉड्यूल है वो numpy के पास है, इसलिए मैंने वहां पे np डॉट array लिखा। नाउ आई एम अगेन क्रिएटिंग दिस ब्रैकेट्स एंड दिस, हमने वापस टपल्स बनाया और उसके बाद हमने लिस्ट क्रिएट किया। नाउ आई एम इंसर्टिंग द वैल्यू 1 2 3 4, और अब हम इन्हें स्टोर करेंगे सीरीज के ऑब्जेक्ट में। हमने जो बनाया ये एरे है, अब इसको सीरीज में कन्वर्ट करना है। सो अगेन एक वेरिएबल लूंगा मैं सीरीज नाम का, सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखना है pd डॉट series सीरीज, अगेन ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे लिख देंगे array एरे, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे सीरीज को series सीरीज। चलो इसे सेव करते हैं बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस। 2.py एंड नाउ इसे रन करते हैं बाय प्रेसिंग F5। ओके, मैं इसको एक बार क्लियर करके वापस रन करता हूँ। सो आपको दिख रहा है 0 1 2 3, तो 0 ये इंडेक्स वैल्यू है 0 1 2 3, और ये ओरिजिनल वैल्यू 1 2 3 4 जो मैंने इंसर्ट की थी। एक और हम एक छोटा सा ट्राई करते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक बार वापस लिख रहा हूँ array 1 इज इक्वल टू np डॉट array टपल्स, अगेन टपल्स क्रिएट करूंगा यहाँ पे मैं, एंड मैं यहाँ लिखूंगा 5 6 7 8, और अगेन मैं लिखूंगा सीरीज 1 इज इक्वल टू pd डॉट series सीरीज, यहाँ पे आएगा array1, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे print प्रिंट, यहाँ आएगा series सीरीज 1। ओके, सेव करते हैं, अगेन रन करके देखते हैं, एरर आएगी, आउटपुट आएगा, आउटपुट आ रहा है हमारे पास। सो अगेन आपको अगर np डॉट array के थ्रू भी क्रिएट करनी सीरीज, तो या तो आप उसमें दोनों टपल्स ब्रैकेट यूज कर सकते हो, या आप टपल एंड लिस्ट ब्रैकेट साथ में यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडली ऑप्शन भी अवेलेबल है। और हमने अभी क्या देखा कि हमने सीखा कि कैसे हम एरे को कन्वर्ट करते हैं सीरीज में। हमने np array वाली फाइल्स को सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, इफ यू वांट टू नो, कि अगर मैं सिर्फ प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे array अरे को, एंड यहाँ पे मैं अगर प्रिंट कराता हूँ array1 को, array1 को, देन यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट टाइप करता हूँ, और यहाँ पे मैं डबल कोट से लाइन कर देता हूँ, सेव करके अगेन मैं इसे रन करता हूँ। तो जब आपके पास एरे में वैल्यू थी तो वो इस तरह से दिखता 1 2 3 4, एंड सेकंड एरे जाता तो वो 5 6 7 8 जो हमने वैल्यू इंसर्ट की थी, ये एरे की वैल्यू है। और जब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट किया, सीरीज में। आप चाहो तो मैं यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, प्रिंट नाउ कन्वर्ट array इनटू series सीरीज। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो आपको और फ्लेक्सिबल दिखेगा कि ये हमारी एरे की वैल्यू थी, देन हमने कन्वर्ट किया सीरीज में, और ये हमारी सीरीज की वैल्यू है। सो आई होप आपको क्लियर होगा कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनपी एरे को सीरीज के अंदर। चलो नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है उनने कि इफ यू वांट टू इंसर्ट द फॉलोइंग शोज दैट यू कैन यूज लेटर और स्ट्रिंग एज इंडेक्स। आप इंडेक्स के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हो, लेटर्स, नंबर्स, एनीथिंग आपको जो ऐड करना है। When index labels are passed with an array, then the length of the index and array must be the same size. Let it be the result of a value error. याद रखना, अगर आप array यूज कर रहे हो और array के साथ आपको
सपोज यहाँ पे अभी अगर मैं इसका आउटपुट को दिखाऊं वापस रन करके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 0 1 2 3, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज ही इंसर्ट कर रहा है। नाउ अगर मुझे यहाँ पे भी क्रिएट करना है इंडेक्स, सो मुझे वापस यहाँ पे इंडेक्स बनाना होगा। तो पीरियड एरे के बाद मुझे यहाँ पे कॉमा करना होगा और मुझे टाइप करना होगा इंडेक्स। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं यहाँ टाइप करूंगा इंडेक्स देन इक्वल टू एंड अगेन ब्रैकेट्स। अब मुझे इंडेक्सेस देने, अब याद रखना है अगर आपने 4 वैल्यू ली है तो आपके इंडेक्स भी 4 होने चाहिए। 4 से ज्यादा इंडेक्स हुई तो क्या होगा, चलो पहले वो चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रहा हूँ जेन कॉमा डबल कोट्स में आएगा FEB फैब कॉमा डबल कोट्स में आएगा MAR कॉमा डबल कोट्स में आएगा APR कॉमा डबल कोट्स में आएगा MAY। सपोज मैंने ऐसा कर दिया एंड मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ पूरे पार्ट को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू चेंज देता हूँ। मैं यहाँ JUN JUL SEP OCT NOV मैं ये सब कर देता हूँ सपोज। अब मैं सीक्वेंस का रन करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनवैलिड इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। ये तो यहाँ पे कॉमास की इशू थी तो मैं कॉमा इंसर्ट करता ऐड कर देता हूँ, कॉमास डजंट मैटर। यहाँ पे वापस रन करें, यहाँ पे आ रहा है अनमैच्ड, यहाँ पे ओके ये भी एक मैंने कॉपी पेस्ट किया तो उसका एरर था। यहाँ पे एरर क्या आ रही है हमारे पास, लेंथ ऑफ वैल्यू, वैल्यू एरर। ये वैल्यू एरर क्या होगी, अगर आपने 4 वैल्यू पास करी है एरे से सीरीज के अंदर तो आपको जो इंडेक्स क्रिएट करना है वो भी 4 ही होना चाहिए। अगर आपने एक्स्ट्रा इंडेक्स क्रिएट कर दिया तो आपको अब मिलेगी जो एरर, उसे कहेंगे वैल्यू एरर। सो यहाँ ध्यान रखना, मैंने इसलिए एग्जांपल क्रिएट किया कि आपको वैल्यू एरर समझा सकूं कि इस तरह से वैल्यू एरर आती है। अब ये प्रॉपर आ गया, आपको दिख रहा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये सब जैसे मैंने लिखा था वैसे प्रिंट हो गया इंडेक्स में। सो हम एरे के साथ भी जब सीरीज में कन्वर्ट करेंगे एरे को तब हम उसकी इंडेक्स वैल्यू खुद से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्रिएटिंग अ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। नाउ जो थर्ड ऑप्शन हमें देखना है वो है क्रिएट सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। सीरीज से आप कैसे डिक्शनरी में क्रिएट करोगे, सबसे पहले आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी होगी। डिक्शनरी की और वैल्यू पैटर्न्स पे वर्क करती है। जैसे यहाँ पे लिखा है इंडिया न्यू दिल्ली यूके लंदन जापान टोक्यो। इसके बाद इनने प्रिंट करवाया पहले डिक्शनरी को, लेटर ऑन इनने सेम प्रोसेस किया पीरियड और सीरीज और उसमें डिक्शनरी बनकर डेटा ऐड कर दिया एंड देन प्रिंट किया इनने सीरीज को। चलो लेट्स सी, हम ये चेक कर लेते हैं एक बार, ये भी बना के देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कर रहा हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। पहले हमें करना है इम्पोर्ट, सो इम्पोर्ट PNDAS pandas as PD। नाउ हमें यहाँ पे टाइप का हमें डिक्शनरी बनानी है, तो मैं DICT1 लिख रहा हूँ इस इक्वल टू, यहाँ पे कर्व ब्रैकेट से डिक्शनरी बनती है। आपको याद रखना डिक्शनरी कैसे बनेगी, तो डिक्शनरी बनाने के लिए हमें यूज करना है यहाँ पे कर्व ब्रैकेट्स, ठीक है। कर्व ब्रैकेट डिक्शनरी बनेगी। नाउ हमें सबसे पहले चीजों के नाम देने हैं। सो की वैल्यू पेयर पे डिक्शनरी वर्क करती है, की वैल्यू पेयर पे डिक्शनरी को वर्क करवाना है हमें। तो की वैल्यू सबसे पहले आपको सिंगल कोट्स में की लिखनी होगी। सो टाइपिंग इंडिया एज अ की कोलन, उसके साथ नेक्स्ट आएगा उसकी वैल्यू, सो है न्यू दिल्ली। देन हमें यहाँ पे कॉमा यूज करना है, अगेन सिंगल कोट्स में अगेन हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है लाइक नेक्स्ट इन्हें दिया यहाँ पे यूके कॉमा कोलन, सिंगल कोट्स के अंदर हमें अब ऐड करना है लंदन, सिंगल कोट्स में वापस हम ऐड कर देंगे यहाँ पे डेटा, सो LONDON अगेन कॉमा, अगेन सिंगल कोट्स में ऐड करना है एक और की क्या है जापान JAPAN और कोलन करके उसकी वैल्यू जो सिंगल कोट में ऐड करनी है TOKYO। ओके, सो हमारी डिक्शनरी बन गई। अब पहले प्रिंट कर लेते हैं हम डिक्शनरी को। सो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ DICT1, इसके बाद एक और मैं प्रिंट टाइप करूंगा, डबल कोट्स करता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ एंड नाउ यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा डबल कोट्स के अंदर कन्वर्ट DICTIONARY डिक्शनरी इनटू कन्वर्ट डिक्शनरी इनटू SERIS सीरीज। हमें कन्वर्ट करना है डिक्शनरी को किसमें, सीरीज के अंदर। सो नाउ मेरे पास यहाँ पे पार्ट है कन्वर्जन का। सो मैं एक वेरिएबल लूंगा SERIS सीरीज इज इक्वल टू PD.SERIS सीरीज ब्रैकेट एंड सीरीज का कैपिटल रखना है। नाउ यहाँ पे लिख देना है DICT1, प्रिंट करवाएंगे SERIS सीरीज, सेव करते हैं इस प्रोग्राम को 3.py से। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम में क्या किया वापस देख लेते हैं। हमने पहले इंपोर्ट किया पांडास एस PD, हमने एक अलाइज नेम दे दिया पांडास को, फिर हमने डिक्शनरी क्रिएट की, हमने डिक्शनरी को प्रिंट किया, देन हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा जहाँ पे हमने लिखा कन्वर्ट डिक्शनरी इनटू सीरीज। देन हमने सीरीज इक्वल टू PD सीरीज डॉट डिक्शनरी जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था वो ऐड किया एंड हमने प्रिंट करवा दिया सीरीज को।
चलो इसको रन करते हैं बाय प्रेसिंग F5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा था, जब आप डिक्शनरी प्रिंट करोगे तो इंडिया, न्यू दिल्ली, यूके, लंदन, जापान, टोक्यो, इस तरह से आपको की वैल्यू पोर्शन दिखेगा। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे सीरीज में तो यहाँ पर जो जो हमारी की थी वो हमारी इंडेक्स बन गई, और जो हमारी वैल्यू थी वो यहाँ पे हमारी वैल्यूज आ गई, वैल्यू बन के आ गई। सो यहाँ पर इंडेक्स और वैल्यू में वो डेटा पास हो गया। सो इस तरह से आप कन्वर्जन कर सकते हो डिक्शनरी इनटू सीरीज। आई होप आपको क्लियर होते जा रहा होगा सब कुछ। नाउ एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ सीरीज, आपको एक्सेस करना है एलिमेंट ऑफ सीरीज। देयर आर टू कॉमन वेज फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ सीरीज, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। हमें अब देखना है व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड व्हाट इज स्लाइसिंग। ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं डेटा को एक्सेस करना, एलिमेंट्स को पिक करना, किसी डेटा को कहीं से ढूंढ के लाना बेसिकली। सो इंडेक्सिंग इज अ सीरीज is indexing in series sorry indexing in series is similar to that for a numpy array and is used to access element in a series. Index are two types, positional index and label index। दो तरह के इंडेक्स होते हैं, एक पोजिशनल इंडेक्स होता है, एक लेबल इंडेक्स होता है। पोजिशन इंडेक्स टेक एन इंटीजर वैल्यू दैट करस्पॉन्ड टू इट्स पोजिशन। जब आप पोजिशनल इंडेक्स यूज करोगे तो वो क्या वैल्यू लेगा, इंटीजर, लाइक 0 1 2। आपको पोजिशन लिखनी होगी कि इस पोजिशन से मुझे डेटा फैच करके लाके दो। वैल्यू दैट करस्पॉन्डिंग टू इट्स पोजिशन इन द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। हमेशा सीरीज में अगर मैं नंबर यूज करूंगा तो मुझे पता है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होगा। जो भी मेरी पहली वैल्यू होगी वो 0 इंडेक्स पे फेच होगी और मर्ज 0 इंडेक्स पे सेटअप हुआ होगा। वेयर एज लेबल इंडेक्स टेक यूजर डिफाइन लेबल एज इंडेक्स। अगर आप लेबल इंडेक्स यूज करोगे तो यहाँ पे आप यूजर डिफाइन लेबल इंडेक्स ले सकते हो। यूजर से पूछ सकते हो कौन सा डेटा उन्हें फेच करके लाना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल शो यूजेस द पोजिशनल इंडेक्स एक्सेसिंग अ वैल्यू फ्रॉम सीरीज। यहाँ पे इन्हें सीरीज का नाम लिखा ब्रैकेट करके 2, तो 0 1 and 2, so जो 30 था वो यहाँ प्रिंट हो गया। Here the value 30 is display for the positional index 2. When label are specified, we can use label as index while selecting value from a series as shown in here. यहाँ पे अगर आपने क्रिएट किए लेबल्स, जैसे यहाँ लेबल से वैल्यू फेच करनी है तो आप लेबल से भी वैल्यू फेच कर सकते हो। चलो एक ट्राई कर लेते हैं एग्जांपल्स को हम। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है। सो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ प्रिंट ब्रैकेट SERIS सीरीज, देन अगेन यहाँ पे मेरे पास है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ INDIA इंडिया। इसको मैं ट्राई करता हूँ रन करके, क्या मेरे पास डेटा आएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ इंडिया लिखा, मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, न्यू दिल्ली आ गई। अगेन मैं कोई और डेटा को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट SERIS सीरीज। अब अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ TOYKO टोक्यो, चेक करते ये रन होगा, डेटा आएगा या एरर आएगी। यहाँ एरर आ गई, हाँ यहाँ एरर आ गई क्योंकि उसे ये वैल्यू नहीं मिल रही। पर अगर मैं यहाँ इसकी की लिखूँ, वैल्यूज को आप ऐसे करते हैं, बट अगर मैं की लिखूँ यहाँ पे, लाइक अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जापान, सेव करके मैं इसको क्लोज करके वापस रन करता हूँ यहाँ से, तो आपके ऑप्शन में टोक्यो आ जाएगा। सो बाय यूजिंग की आप वैल्यू को फेच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पता है एरर क्यों आई, क्योंकि हमने इंडेक्स नहीं बनाया था, दैट्स वाई एरर। अगर मैं यहाँ एक इंडेक्स क्रिएट कर दूं, लाइक मैं डिक्शनरी यूज की तो मैं इंडेक्स यूज नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डेटाज है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ टाइप करता हूँ सीरीज SERIS सीरीज, एंड ब्रैकेट में मैं टाइप करता हूँ सिंगल कोट्स के अंदर MAR, और मैं सेव करके से रन करता हूँ। सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा उसकी वैल्यू 3। यहाँ पे 3 आ गया बिकॉज थर्ड नंबर पे था मार्च। तो यहाँ पे इसके यहाँ जो वैल्यू थी आ गई थर्ड, ये आपको मिल जाएगी। सो ये चीज पॉसिबल है जब आपने इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है। पर जब मैंने डिक्शनरी क्रिएट की थी वहां पे मेरे पास इंडेक्स नहीं था, वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मुझे मिला था। सो आई थिंक वो क्लियर होगा। इन द फॉलोइंग एग्जांपल वैल्यू न्यू दिल्ली इज डिस्प्ले इन द लेबल इंडेक्स इंडिया। नाउ वी कैन आल्सो एक्सेस एन एलिमेंट ऑफ सीरीज यूजिंग द पोजीशन इंडेक्स। व्हाट इज पोजीशन इंडेक्स? सो यहाँ पे लिखा हुआ है more than one element of series can be accessed using a list of a position integer or a list of index label as shown in the figure example। यहाँ पे देखो सीरीज 3,2, जैसे 3,2 किया तो जो भी डेटा वहां था उनके पास फेच होके आ गया 3,2 के इंडेक्स पे, फ्रांस दिस 3,2। सो थर्ड पोजीशन से 2 तक जितना भी डेटा था वो यहाँ फेच होके आ गया। चलो लेट्स सी, हम भी ट्राई कर लेते एक बार। हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे इन्हें डेटा एक्सेस किया, हम भी ट्राई करते हैं एक्सेस करने का ऐसे डेटा को। इनने यहाँ पे जो क्रिएट किए हुआ है, लेट्स हम भी एक बार ट्राई करते हैं इसी तरह से क्रिएट करने का। सो मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, मैं इस लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, इस लाइन को भी मैं अगेन कमेंट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं अगेन टाइप करता हूँ प्रिंट ब्रैकेट एंड नाउ मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ
SERIES सीरीज, सीरीज का कैपिटल रहेगा सीरीज, एंड मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 2। सो अगर मैं काउंट करूँ 0 1 2 तो यहाँ जापान टोक्यो ऐसा कुछ आना चाहिए। देखो यहाँ आ गया, टोक्यो दिख रहा है आपको। सो यही आना चाहिए था, ये 0 1 और 2। सो मैंने यहाँ पे 2 ऐसे किया तो ये आ गया टोक्यो। यहाँ पर इसने मुझे वैल्यू पास करी है, की नहीं दी है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता, जैसे मैंने ऊपर लिखा था प्रिंट सीरीज जापान, अगर मैं ये टाइप करता तो मेरे पास पीस तब भी मेरे पास सेम वैल्यू आती, टोक्यो दो बार आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। सो इफ यू वांट टू एक्सेस डेटा एज अ सीरीज, सॉरी इफ यू वांट टू डेटा एज अ वैल्यू, वांट टू फेच डेटा एज अ वैल्यू, तो आपको उसका इंडेक्स पोजीशन बताना पड़ेगा और डेटा फेच होगा। और अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं 1,3, सपोज मैं ये टाइप करके प्रिंट कराऊं तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। नहीं, यहाँ कोई वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ इसने एरर दे दी हमें कि इस स्लाइसिंग, sometime we may need to extract a part of a series. This can be done through slicing. This is similar to a slicing used with numpy array. We can define which part of the series is to be sliced by specifying the start and the end parameter, start and end parameter with the series name. When we use positional index or for slicing, the value at the end index position is excluded. Only end dash start number of data values of the series are extracted. Consider the following series like this. अब यहाँ पर इन्हें सीरीज क्रिएट की है, इन्होंने सीरीज बनाई पीरियड सीरीज न्यू दिल्ली वॉशिंगटन लंदन पेरिस, इंडेक्स बनाया इंडिया यूएसए यूके फ्रांस, एंड देन इनने स्लाइस किया 1:3 तो एक्सक्लूडेड द वैल्यू। जब उन्हें 1:3 किया तो 1 और 2 मीन्स वॉशिंगटन यूएसए, ये 1 था, एंड 2 था लंदन यूके। दैट्स इट। यहाँ पे थर्ड क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्लाइसिंग करने का जो ऑप्शन होता है उसमें हम स्लाइसिंग यूज करते हैं, तो उसमें स्टार्ट एंड में एक चीज ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि जो एंड नंबर दिया होगा, मतलब अगर आप एंड नंबर 3 दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा वहां पर एंड नंबर से। चलो लेट्स सी, हमें ऐसा कुछ क्रिएट करके यहाँ पे देखते हैं। सो मैं अगेन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ कुछ क्रिएटेड भी है ऐसी सीरीज पर, ठीक है। चलो लेट्स क्रिएट अ न्यू सीरीज। तो मैं कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं और मैं सीरीज क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कराएंगे हम, इंपोर्ट PANDS pandas as PD, देन हमें सीरीज बनानी है। सो मैं ले रहा हूँ यहाँ पे SERIES सीरीज इज इक्वल टू ब्रैकेट और ब्रैकेट एंड हो जाएगा, देन एक और ब्रैकेट स्टार्ट होगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं न्यू दिल्ली, ठीक है, कॉमा, देन अगेन सिंगल कोट्स में हम इंसर्ट करेंगे WSHINGTONDC, देन कॉमा, अगेन हम एक और चीज इंसर्ट करेंगे जो है लंदन, एक वैल्यू और इंसर्ट कर दी हमने यहाँ पे, देन अगेन कॉमा, अगेन हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पे पेरिस। ओके, अब हम बनाएंगे इनका इंडेक्स और कॉमा करके हम बनाएंगे इंडेक्स। यहाँ पे हम एक चीज और ऐड कर देंगे PD.series। हम यहाँ पे डायरेक्ट सीरीज करें तो मैं टाइप करूंगा PD.SERIES सीरीज। नाउ ये रेडी हो जाएगा। अब हमें यहाँ इनकी इंडेक्सिंग करनी है। सो इंडेक्स इज इक्वल टू, अगेन ब्रैकेट ब्रैकेट एंड आएगा, सिंगल कोट्स में आएगा इंडिया INDIA, कॉमा एंटर, अगेन इंडिया, देन कॉमा, देन अगेन आएगा सिंगल कोट में USA, देन कॉमा, अगेन सिंगल कोट में आएगा UK, देन कॉमा, अगेन सिंगल कोट में आएगा France फ्रांस। ओके, सो ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ एंटर करते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट में आएगा सीरीज SERIES। पहले हम नॉर्मली सीरीज को प्रिंट करते हैं, मैं इसे सेव कर रहा हूँ 4.py से, प्रेसिंग F5 हम इसे प्रिंट करवा लेंगे। सो यहाँ पे सीरीज प्रिंट हो गई। अब हमें करना है स्लाइसिंग। सो अगर मैं स्लाइसिंग इस तरह से लिखता हूँ, मैं वापस यहाँ पे टाइप करूंगा PRINT प्रिंट ब्रैकेट और ब्रैकेट एंड, हमें टाइप करेंगे SERIES सीरीज, स्क्वायर ब्रैकेट्स करेंगे, मैं टाइप करूंगा 1:3। सो मेरी 0 इंडेक्स पे है न्यू दिल्ली, मेरे 1 इंडेक्स पे वॉशिंगटन DC, सेकंड इंडेक्स पे लंदन, थर्ड इंडेक्स पे है पेरिस। मैंने यहाँ पे 1:3 किया तो मेरे पास यहाँ क्या क्या प्रिंट होगा, वॉशिंगटन DC, लंदन, एंड साथ में प्रिंट हो गए इनकी जो इंडेक्स है लाइक USA एंड UK। 1:3 पे जो 3 लिखा है उसको -1 करना है आपको, हमेशा जो लास्ट वैल्यू है वो एक्सक्लूडेड हो जाती है, माइनस होगी। एक्सक्लूडेड वैल्यू एट इंडेक्स पोजीशन 3 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सो जब भी आप स्लाइसिंग करोगे तो जो लास्ट वैल्यू आपने दी होगी एंड वैल्यू, उसमें से -1 कर देना हमें। इसे सेव करते हैं।
अगेन यहाँ पे रन करते हैं, सो आपके पास ये दो वैल्यू आ गई। अगर इसी जगह पे मैं लिखता 0,3, अगर मैं 0,3 लिखता, अगेन मैं वापस रन करूँ 0,3 लिखे, तो यहाँ पे आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। जो थर्ड वैल्यू है फिर भी -1 होके 2 वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 0, 1, 2 इतनी वैल्यूज मिलेंगी। So as we can see that in the above output, only data value at indices 1 and 2 are displayed. If label index are used for slicing, then value at the index level is not included in the output. For example, अब इनने एक और एग्जांपल लिया, इनने यूएस से लिखा एंड इनने यहाँ पर लिखा फ्रांस। सो जब इन्हें ऐसे से लिखा यूएसए से फ्रांस, देखो यूएसए कहाँ पर था, यूएसए यहाँ पर है। अब हम किस पे वर्क कर रहे हैं, इंडेक्स वैल्यू से हम वैल्यू लाने ट्राई कर रहे हैं, तो यूएसए लिखा, देन कोलन करके उन्हें फ्रांस लिखा, तो तीनों वैल्यू आ गई। जब आप स्लाइसिंग करोगे इंडेक्स पे, तब जो ऑप्शन हमारा था ना कि एक्सक्लूड होना वैल्यू, वो नहीं होगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इंडेक्स आर यूजिंग ऑन द वैल्यू एट द एंड इंडेक्स लेवल इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द आउटपुट। जबकि जब मैं इसी स्लाइसिंग को नॉर्मल डेटा पे कर रहा था, इंडेक्स पे नहीं एक्चुअल वैल्यू पे कर रहा था, तब वो क्या करता है, एक्सक्लूड कर रहा था एक वैल्यू को। यहाँ पर कुछ एक्सक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड वैल्यू सब कुछ मिलेगा। चलो इस एग्जाम्पल को यहाँ पे भी एक और ट्राई कर लेते हैं, सेम ऑपरेशन को। सो मैं वापस यहाँ पे मैं इसे और से बार कमेंट कर रहा हूँ। नाउ मैं अगेन यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट के अंदर मैं टाइप करूंगा वापस SERIS सीरीज ब्रैकेट ब्रैकेट एंड यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा मेरे पास जो की है, मेरे पास की क्या है, मैं टाइप कर रहा हूँ इंडिया कोलन, अगेन सिंगल कोट्स के अंदर मैं टाइप करूंगा इंडिया कोलन FRANC फ्रांस। रन करते हैं, तो आपको चारों वैल्यू दिख जाएंगे यहाँ पे, इंडिया, USA, UK, फ्रांस, इस तरह चारों वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो आप स्लाइसिंग कर सकते हो ऑन इंडेक्स वैल्यू एज वेल एज ऑन अ डायरेक्ट डेटा। पर जब आप डेटा पे स्लाइसिंग करोगे तो जब आपने फाइनल एंड वैल्यू लिखी होगी उसमें से आपको -1 कर देना होगा। एंड जब आप नॉर्मल पे वर्क करते हो, जब आप नॉर्मल पे आप बताओ, जब आप इंडेक्स पे वर्क करते हो तो वो एक्सक्लूड रहता है, कोई भी वैल्यू इंक्लूडेडली हट नहीं जाएगी। We can also use slicing to modify the value of series element as shown in the following example. आप चाहो तो आप slicing यूज करके modify भी कर सकते हो एलिमेंट को। यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने इनपुट किया numpy as np, यहाँ पर इन्होंने लिखा series alpha equal to cd p dot series np dot a range, यहाँ पे a range दे दिया इन्हें 10, 16, 1 और यहाँ पे इंडेक्स दे दिया 10 से 16 और सबके लिए 1 वैल्यू। चलो ये एक ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे एक नया एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस कर रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे हम टाइप करेंगे import pnds pandas as pd, import numpy as np। ओके नाउ में यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम ले रहे हैं ser alpha alp इज इक्वल टू क्या करना है, pd डॉट seris सीरीज बनाएंगे। सीरीज किसके थ्रू बना रहे हैं हम, यहाँ पे हम यूज करेंगे numpy को। numpy के लिए मेरा एलाइज नेम है np, numpy के लिए तो मैं टाइप करूंगा np डॉट a range ARANG, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट करेगा मेरे लिए ऑटोमेटिकली। अब मैं नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइक आई एम इंसर्टिंग 10, 16, 1। इसके बाद हम कॉमा करके क्या इंसर्ट करेंगे, इंडेक्स। सो इंडेक्स इज इक्वल टू, और इंडेक्स अब मुझे पता है मेरे पास 6 वैल्यूज आने वाली है। सो मैं इंडेक्स देता हूँ यहाँ पे a, b, c, d, e, f, ये मेरी इंडेक्सेस हो जाएगी सारी। ठीक है, मैंने अपने इंडेक्स क्रिएट कर दिए यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर क्रिएटिंग इंडेक्स, अब एंटर करते हैं एंड प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट है SER ALP, सेव करते हैं इसको phi.py। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू 0, 16 और 1 दी थी। अब सपोज समझो अगर मैं यहाँ पे 10 to 16 के बीच में चेंजेस करता हूँ वैल्यू को, लाइक मैं क्या चेंज करता हूँ, मैं कुछ वैल्यूज यहाँ चेंज कर रहा हूँ। सपोज मैं यहाँ पे इंडेक्स हटा देता हूँ 2, 10, देन 12, 14, 16। ओके मैं यहाँ से 2 इंडेक्स को रिमूव कर रहा हूँ, सेव करते हैं। और ये जो ए रेंज था मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ, सेव करके अगेन रन करता हूँ यहाँ पे मैं। ओके लेंथ ऑफ वैल्यू 3 डज नॉट मैच विद द इंडेक्स। ओके सो हमारी जो लेंथ आई, अगर मैं 2 का इंडेक्स दे रहा था, सो यहाँ पे मुझे एक इंडेक्स और हटानी आ गया। सो ए रेंज में अगर आपने यहाँ की वैल्यूज को चेंज किया तो आपको इंडेक्सेस को भी चेंज करना होगा। ओके नाउ इसके बाद हमें अब क्या देखना था, मैं वापस यहाँ पे जो नॉर्मल पहले मैंने बना था वही प्रोग्राम बना, मैं DEF वापस ले रहा हूँ। ओके
नाउ अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखना है कि स्लाइस के थ्रू हम कैसे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चेंज किया इनने इनने यहाँ पे 1:3 लिखा और क्या किया इक्वल टू 50 कर दिया। मीन्स यहाँ पे अगर मैं टाइप करूँ प्रिंट, सो मैं यहाँ पे SCR1 ले रहा हूँ इज इक्वल टू, मैं यहाँ कर दूंगा SCRALP ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, मैं यहाँ करूंगा 1:5 1:3 इज इक्वल टू 50। एंड अब आपको यहाँ पे प्रिंट कराना पड़ेगा SCR1। सेव करके रन करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से भी आउटपुट नहीं है तो हमारे देखो ऑप्शन और है यहाँ पे करने के लिए। लेट्स राइट दैट, मैं यहाँ से इनको वापस हटा रहा हूँ। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं SCRIES, तो हमारा वेरिएबल SCRALP, देन ब्रैकेट एंड 1:3 इज इक्वल टू 50। नाउ हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे SCRALP, प्रिंट करते हैं वापस। देखो अब आपको यहाँ पे दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी जो हमने इंसर्ट की थी 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी। जब हमने इस ओरिजिनल वैल्यू को चेंज किया 1:3 पे, सो 1:3 इक्वल टू 50 जब मैं दिखा तो 1 मीन्स 11 की जगह 50 हो गया, 2 की जगह पे 12 की जगह 50 हो गया एंड बाकी जो बचे हुए डेटा थे वो एज इट इज नॉर्मल है। 1:3 में याद रखना जो भी लास्ट एंडिंग वैल्यू होगी वो -1 हो जाएगी जब आप स्लाइसिंग यूज करते हो तब। ठीक है, जब आप स्लाइसिंग यूज करोगे तो वो वैल्यू में माइनस हो जाएगी। Observe that updating the value in a series using slicing also exclude the value at the end point position, but it change the value at the end index label when slicing is done using labels। अगर लेबल यूज कर रहे हो मतलब अगर आप वापस इंडेक्स यूज करोगे तो आपकी हर जगह की वैल्यू चेंज जाएगी। ये वापस ऊपर से एग्जांपल हो गया, अगर आपने इंडेक्स वैल्यूज यूज किए तो जहां से स्टार्टिंग जहां से एंडिंग है वो सब सारा डेटा प्रिंट होगा। बट अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पे यूज करोगे स्लाइसिंग को तो वहां पे वो -1 वाला फॉर्मूला आ जाएगा, स्टार्ट कोलन एंड -1 वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा। Attribute of series, we can access certain property called attribute of a series by using the property with the series name। List of some attribute of panda series using cap as a example। अब यहाँ पे इंडिया न्यू दिल्ली वापस इन्हें एग्जांपल्स लिए हैं। नाउ देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट का नेम है नेम, असाइन नेम टू अ सीरीज। अगर आप लिखते हो सीरीज कैप डॉट नेम इक्वल टू कैपिटल्स, सो जब आप प्रिंट करोगे तो क्या होगा यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा। चलो सपोज यहाँ पे एग्जांपल ट्राई करते हैं वापस, ये वाला यहाँ ही एग्जांपल, इस वाले एग्जांपल को ट्राई कर लेते हैं हम। इनने यहाँ क्या किया था, यहाँ लिखा है इन्होंने सीरीज, जो सीरीज का नाम है डॉट नेम। सो मेरे पास यहाँ पे जो ये pd डॉट सीरीज है, ओके मैं यहाँ ही इसका नाम दे देता हूँ, ये एक, ठीक है मैं यहाँ से इसको इतने पार्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ। मल्टी लाइन कमेंट के लिए आपको ट्रिपल कोट यूज करना है ना। यहाँ पे दिया हुआ है SCRLP इक्वल टू pd डॉट सीरीज, यहाँ पे NP एरे दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इस एग्जांपल को चेंज करते हैं, हम दूसरा एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं। मेरे पास 4th नंबर का एग्जांपल है, ओके इस एग्जांपल को हम यूज करते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास ये पूरा बनाया हुआ है। चलो तो जहां पे मैंने सीरीज लिखा है सीरीज, यहाँ पे नीचे मैं ऐड करता हूँ, मैं इस लाइन को इस वाले पॉइंट को कमेंट कर रहा हूँ, मैं यहाँ नीचे ऐड कर दूंगा SCRIES सीरीज डॉट नेम, नेम इज इक्वल टू CAPITLS कैपिटल्स। नाउ यहाँ पे सेट कर देते हैं, सेव करते हैं, वापस यहाँ पे नीचे प्रिंट कराएंगे PRINT प्रिंट ब्रैकेट एंड, और यहाँ पे आएगा SCRIES सीरीज। सेव करते हैं, रन करते हैं। सो यहाँ पे आपको जहाँ पे आप डी टाइप नीचे देख रहे थे आपको यहाँ पे एक और चीज शो हो जाएगी जो है नेम इक्वल टू कैपिटल्स, ये आपको यहाँ शो हो जाएगा। सो इस तरह से आप कर सकते हो नेम इक्वल टू कैपिटल। ओके नाउ इसके बाद नेक्स्ट है इंडेक्स डॉट नेम, असाइन अ नेम टू इंडेक्स वैल्यू। अगर आपको इंडेक्स को भी कोई नेम देना है तो आप इंडेक्स को भी नेम दे सकते हो, लेकिन इंडेक्स को क्या नेम दिया, कंट्री। सो उसके लिए इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने जो भी सीरीज का नाम था डॉट इंडेक्स डॉट नेम, यहाँ पे डॉट इंडेक्स डॉट नेम यूज किया और वहाँ नेम आ गया। चलो लेट्स सी कैसे हो जाएगा। सो यहाँ जहाँ हमने नेम ऑफ कैपिटल लिखा है यहाँ हम लिखते हैं SCRIES सीरीज डॉट इंडेक्स डॉट नेम, ठीक है डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू, एंड डबल कोट्स के अंदर हम कर देंगे कंट्री COUNTRY,
सेव करके रन करते हैं वापस। सो यहाँ पे इंडेक्स में आ गया कंट्री, कंट्रीज का नाम है और यहाँ पे ये इनकी वैल्यू है। सिमिलरली नेक्स्ट है वैल्यू, प्रिंट अ लिस्ट ऑफ द वैल्यू इन द सीरीज। आपको अगर वैल्यूज को प्रिंट करवाना है सीरीज में, आपको सिर्फ वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट सीरीज का नेम डॉट वैल्यूज, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी सब प्रिंट हो जाएगी। चलो लेट्स इसको भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मैं टाइप करता हूँ सीरीज डॉट, यहाँ पे मैं एक काम करते हैं, हमने जो प्रिंट लिखा है यहाँ इसको यूज कर लेते हैं, प्रिंट सीरीज डॉट वैल्यूज, VALUES वैल्यूज। सेव करके रन करता हूँ। सो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई, न्यू दिल्ली, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, जो वैल्यूज थी वो सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक मेथड और था। अभी तक हमने 4 मेथड देख लिए हैं, सॉरी 3 मेथड। पहले नेम देखा, फिर इंडेक्स नेम देखा, फिर वैल्यू देखी। अब हम थर्ड देखने वाले साइज, प्रिंट द नंबर ऑफ वैल्यू इन द सीरीज ऑब्जेक्ट। अगर आपको उसकी साइज जाननी है तो क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिख दो SERIES सीरीज डॉट SIZE साइज, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, PRINT प्रिंट सीरीज डॉट साइज। सेव करके रन करते हैं वापस। तो इसकी साइज आ गई 4 एंड नीचे हमने जो वैल्यूज ऐड की हुई थी वैल्यू आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट है एम्प्टी, प्रिंट ट्रू इफ द सीरीज इज एम्प्टी एंड फॉल्स अदरवाइज। अगर आपकी सीरीज में कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा एम्प्टी के लिए ट्रू, एल्स आएगा यहाँ पे फॉल्स। सो आपके तो ऑप्शन है, आप इन दोनों को यूज कर सकते हो। चलो लेट्स इसको भी ट्राई कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट है यहाँ पे। सो मैं टाइप करता हूँ सीरीज, मैं चेक करना चाहूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट ब्रैकेट एंड सीरीज डॉट एम्प्टी, SERIES सीरीज डॉट EMPTY, मैं सेव करके रन करता हूँ इसको। सो यहाँ पे पहले आ गया लेंथ, फिर आ गया फॉल्स, उसके बाद उसने वैल्यूज की सारे डेटा को हमें शो कर दिया। सो यहाँ पर ये थे कुछ 5 एट्रीब्यूट पांडा सीरीज के, नेम, इंडेक्स नेम, वैल्यू, साइज, एम्प्टी। Now method of series, अब हम देखने आ रहे हैं what are different methods of series. In this section we are going to discuss some of the methods that are available for Panda series. Let us consider the following series. यहाँ पर एक सीरीज बनाई इन्होंने, सीरीज 20 इक्वल टू पी डॉट सीरीज np डॉट arange 10, 20, 1। इनने 10, 20, 1 क्या मतलब 1 1 के गैप से इनने पूरा डेटा ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो इंडेक्स है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होकर हमें मिल चुका है। एंड देन हम यूज करेंगे कुछ मेथड्स। चलो सो फर्स्ट क्रिएट अ डेटा लाइक दिस। सो मैं यहाँ पर एक न्यू कंट्रोल एंड प्रेस कर रहा हूँ, एक नई फाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा import pandas डॉट pd, import, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ import pandas pandas as pd, देन मैं टाइप करूंगा import numpy as np। दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी बिकॉज हम np भी यूज कर रहे हैं अरेंज के लिए, और सीरीज तो हम बना ही रहे हैं ऑलरेडी। सीरीज 1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज का कैपिटल आएगा, सीरीज देन p डॉट सीरीज हो जाएगा। नाउ ब्रैकेट और ब्रैकेट एंड करेंगे, यहाँ हम करेंगे np डॉट arng रेंज, np डॉट arange। नाउ अगेन ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, हम यहाँ करेंगे 10, 20, 1। ओके नाउ हम प्रिंट करवा देंगे। तो एक बार खाली हम प्रिंट कराते हैं सीरीज को, प्रिंट SERIES सीरीज 1। सेव करते हैं इसको 6.py से, इसे रन करते हैं अगेन। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है। नाउ हमें यूज करने हैं मेथड्स ऑफ सीरीज। मेथड है हेड, रिटर्न द फर्स्ट एन नंबर्स ऑफ द सीरीज इफ द वैल्यू ऑफ n इज नॉट पास्ड, देन बाय डिफॉल्ट n टेक 5 एंड द फर्स्ट 5 मेंबर्स आर डिस्प्ले। जब भी आप हेड मेथड को यूज करोगे तो हेड मेथड में अगर आपने कुछ स्पेसिफिक किया है, नंबर ऑफ डेटा जितना आपको चाहिए, अगर आपने स्पेसिफिक किए हुए हैं 1, 2 एंड सो ऑन, तो उतने डेटा आपको शो जाएंगे। अगर आपने कोई भी मेथड यहाँ पे, आपने कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, आपको कितने सेक्शंस देखने, आपको कितने सेक्शंस पता चलने चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट हेड यूज करने से आपको स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज जो सीरीज में मिल जाएगी। चलो लेट्स ट्राई दिस। सो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड, प्रिंट देन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। अब मैं यहाँ टाइप करूंगा SERIES सीरीज 1। नाउ अगेन डॉट HAD हेड, एंड से मैं इसको ब्लैंक छोड़ के सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे F5 प्रेस करता हूँ। सो जो भी फर्स्ट 5 वैल्यू थी, अब मैं एक बार इसे जरा कमेंट कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ आ पाएगा। सेव करते हैं, मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, वापस मैं यहाँ से F5 से रन करता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हेड के साथ, तो मेरे पे जो फर्स्ट 5 डेटा से वो शो गए। बट अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 2 एंड अब मैं सेव करके रन करता हूँ हेड के साथ, तो ये कितना काउंट मुझे लगा देगा, सिर्फ 2 का काउंट मुझे मिलेगा। सो बाय डिफॉल्ट हेड आपको 5 काउंट देगा, बट अगर आपने एक आर्ग्यूमेंट एज अ एन पास कर दिया
तो जितना आर्गुमेंट आपने पास किया आपको उतना डेटा ही यहाँ पे शो होगा। सो ये फर्स्ट मेथड था हमारे पास हेड। नाउ सेकंड मेथड है हमारे पास काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन NaN वैल्यू इन द सीरीज, वो वैल्यूज जो नैन नहीं है। नैन क्या होता है, अगर कहीं पे हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो कई बार डेटा को ब्लैंक छोड़ा जाता है, वहां पे लिखा जाता है डॉट नैन, NaN होता है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई है। बट जब आप काउंट यूज करोगे तो काउंट क्या करेगा, रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन नैन वैल्यूज, वो खाली वही वैल्यूज आपको बताएगा जो एक्चुअली इंसर्ट हुई हुई है। चलो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। तो हम यहाँ एक और मेथड यूज करते हैं काउंट नाम की। सो मैं अब अगेन प्रिंट करूंगा, प्रिंट SERIS सीरीज 1 देन डॉट COUNT काउंट ब्रैकेट एंड, एंड मैं सेव करके रन करता हूँ इसको। सो मेरे पास काउंट आ गया, टोटल 10 काउंट है, सो 10 काउंट आ जाएंगे। नाउ टेल रिटर्न्स द लास्ट n मेंबर्स ऑफ द सीरीज, आपको लास्ट मेंबर्स मिलेंगे n मेंबर्स, द वैल्यू फॉर द n इज नॉट पास देन बाय डिफॉल्ट टेक 5 लास्ट 5 मेंबर्स डिस्प्लेड। चलो अगेन ट्राई कर लेते हैं इसको भी। सो वापस मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ एंड मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ इन दोनों चीजों को, एंड नाउ मैं अगेन यहाँ रन करूंगा, प्रिंट ब्रैकेट एंड SERIS सीरीज डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल TAIL टेल ब्रैकेट एंड विदाउट गिविंग एनी आर्ग्यूमेंट, एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास ओके एक मिनट, हाँ माय बैड, यहाँ सीरीज 1 आएगा, सीरीज 1 सेव रन। सो मेरे पास लास्ट 5 वैल्यू आ गई। एंड इफ अगर मैं यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 4 पास कर देता हूँ, सेव करके रन करते हैं वापस, तो मेरे पास लास्ट 4 जो वैल्यूज होंगी वो डिस्प्ले हो जाएंगी। सो ये थे 3 मेथड। पहला मेथड था हेड जो शो करेगा टॉप 5 वैल्यूज, एल्स अगर आपने कोई n आर्ग्यूमेंट एंटर किया हुआ है तो सिर्फ जितनी वैल्यूज आपने बोली होंगी उतनी शो करेगा। काउंट मेथड क्या करेगा, वो डिस्प्ले करेगा नॉन नैन वैल्यूज को, और टेल क्या करेगा, रिटर्न करेगा लास्ट n मेंबर्स को, लास्ट 5 मेंबर्स को बाय डिफॉल्ट, और इफ आपने कोई n आर्ग्यूमेंट पास किया हो तो